हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। तो पिछले क्लासेस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2025 में जो आया था वो कंप्लीट हो गया था और आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन हमें केयरफुली पढ़ लेना है। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला इंस्ट्रक्शन आपको? इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 60 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक कहाँ से लिया गया? आपका टेक्स्ट बुक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो जो आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है चैप्टर्स, उससे लिया गया। जो आपका पैनोरामा है बुक, उसमें से ये लिया गया है। अब 1 to 60, अब इसमें से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो इसके ऊपर दिया हुआ है, देख लेते हैं हम। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस। जो 1 to 100 क्वेश्चंस रहेगा उसमें कितने ऑप्शंस है? तो 4 ऑप्शंस है, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, जिसमें से सिर्फ एक करेक्ट है, जैसा कि हमने अपने पिछले क्लासेस में भी किया था। ठीक है, 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट। जो आपको OMR शीट मिलेगा उसमें से सिर्फ एक पे ही आप क्या करोगे? तो कलर करोगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पे। Out of 100 questions, you have to attempt any 50 question. 1 to 60 टेक्स्ट से है एंड आफ्टर 60 जो और 40 क्वेश्चंस होंगे वो आपके ग्रामर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इन 100 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके OMR शीट पे आप जो कलर करोगे वो होगा 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे आपका स्कोप भी बहुत रहेगा मार्क्स गेन करने का। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। सो वॉल्टर डी ला मेयर इज अ डैश पोइट। किस तरह के पोइट थे वो? क्या वो क्लासिकल पोइट थे? नहीं, वो क्लासिकल पोइट नहीं थे। वो ऑस्टन भी नहीं थे, वो रोमांटिक भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मॉडर्न आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर जॉन लेस्क्यू हैज रिटन। जॉन लेस्क्यू जो है वो कौन से चैप्टर को, इनमें से कौन से चैप्टर को उन्होंने लिखा था? द पेस फॉर लिविंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा? तो गिल्लू भी नहीं था, एक्सेप्टेंस स्पीच भी नहीं होगा। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हल्को इज अ कैरेक्टर इन। हल्को जो कैरेक्टर था वो कौन से चैप्टर से लिया गया? जो किस चैप्टर में वो था जो हमने पढ़ा? सो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है? हल्को इज अ कैरेक्टर इन डैश। अब जो हम जब चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको कैरेक्टर स्केचिंग बताया जाता है कि इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर है, इस तरह से आपको पढ़ाया गया आपके बुक्स में। तो ये आपके पैनोरामा का जो दूसरा रीडर बुक है उसमें से ये है, जनवरी नाइट से लिया गया है ये। ठीक है, तो कौन से कैरेक्टर कहाँ से लिया गया, कौन से चैप्टर का है ये? तो सन एंड मून का भी नहीं है, टू होराइजन का भी नहीं है और क्वालिटी का भी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया जनवरी नाइट्स, जो आपका रीडर बुक है उसमें से ये लिया गया है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपोस्ट इज, हमको हमेशा अपने माइंड में रिवाइंड करते रहना है कि ये किस चैप्टर से। हमने सारे चैप्टर्स थोरोली पढ़ लिए हैं, आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया गया है। चैप्टर्स जब हम थोरो रीडिंग करते हैं तो उस टाइम में हम जो कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आपका मेन कैरेक्टर कौन सा है, प्रोटोगोनिस्ट है, फिर उसके बाद बाकी जो सब कैरेक्टर्स हैं, वो सारी चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जब आप नोट्स प्रिपेयर करो तो सारे चैप्टर का जितना भी कैरेक्टराइजेशन हुआ है, जैसे जो मेन कैरेक्टर हो गया, देन आपका सब कैरेक्टर्स जो उसमें हो गया, वो सब चैप्टर वाइज अगर आप लिख लोगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत ही आसानी होगी करने में। देखो उस टाइप से क्वेश्चंस भी आया है आपके एग्जाम में। ठीक है, पैटर्न यही है, इस तरह से करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? कंपोस्ट इज डैश। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अ प्राइस ऑफ क्लोथ नहीं, कंपोस्ट एक प्राइस ऑफ क्लोथ नहीं होता, ये हमें पता है। अब प्लेस टू लिव भी नहीं है। कंपोस्ट ऑब्वियसली रिलेटेड टू फार्मिंग है आपका, आप जो घर में हम खाद प्रिपेयर करते हैं उससे रिलेटेड है। तो क्या होगा? ये फूड आइटम भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड वर। कौन थे फर्स्ट इन्वेडर?
याद करो कौन से चैप्टर का है, हमें इस तरह से पहले अपने दिमाग में लाना है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और तब हम इसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड वर क्या होगा, ग्रीक्स नहीं, शाकाज नहीं, ब्रिटिश भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, द राइटर इन पेस फॉर लिविंग सॉ अ प्ले इन, पेस फॉर लिविंग फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था उसमें जो राइटर है वो कहाँ पे वो प्ले को देख रहे थे, सबसे फर्स्ट लाइन में ही आपका ये दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, कहाँ देख रहे थे, अफ्रीका, स्वीडन और जेरूसलम में तो नहीं ही देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डबलिन में देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे, डबलिन में देख रहे थे, और उसमें मेन कैरेक्टर वो उस प्ले में कौन था, तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। इस तरह से दिमाग में आप रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ, किसका पेन नेम था, प्रेमचंद का पेन नेम क्या था, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो जनवरी नाइट्स हमने अभी पढ़ा कि उसमें मेन कैरेक्टर कौन है, हल्कू है, उसको लिखा किसने था, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, उनका पेन नेम क्या था, ठीक है। उनको तो ये उपाधि दी गई थी लेकिन उनका जो नाम है वो क्या था, तो गणपत राय नहीं था, श्याम राय भी नहीं था और भोजराज राय भी नहीं था, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, हुमायूं कबीर डिलीवर्ड हिज लेक्चर एट, कहाँ पे उन्होंने अपना लेक्चर दिया था, क्या उन्होंने लेक्चर अपना दिल्ली में दिया था, नहीं, देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्या क्या है, मुंबई में भी नहीं दिया था और पटना में भी नहीं दिया था, तो क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास, बड़ौदा में दिया था, ठीक है। जिम आस्क्ड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज, क्या करने के लिए, जो मी एंड द इकोलॉजी बिट जो हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, उसमें से ये क्वेश्चन है, जिम आस्क्ड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज, वो किस पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर है वो, तो देखते हैं क्या ऑप्शंस है इसमें, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ डस्टबिन, यूज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड और पोल्यूशन, तो क्या मिनिमाइज करने के लिए बोला था, तो पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू अकोलिया's ग्रैंडमदर द यंग गर्ल्स वर मोर, अकोल्या और मलाशा जो हमने चैप्टर पढ़ा था, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, है ना, तो उसमें से ये है, अब उसमें उनकी जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने क्या बताया सबको, क्या थी, ये जो यंग गर्ल्स थे, वाइज थे, पुअर थे, इंटेलिजेंट थे कि क्लेवर थे, तो चैप्टर का नाम क्या है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो यहाँ पे अकोलिया's ग्रैंडमदर द यंग गर्ल्स वर मोर वाइज होगा ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द मॉन्क्स वर बिटन एंड डिसऑनर्ड, कहाँ, कौन से मॉन्क्स को पीटा गया था और डिसऑनर किया गया था, क्या वो जैन मॉन्क्स थे, नहीं, क्रिश्चियंस नहीं, भीखू भी नहीं, देन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर, द करेक्ट आंसर इज द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेवरेट प्लेस फॉर गिल्लू टू लाई डाउन वॉज, कौन सा उसका फेवरेट प्लेस था, गर्मी का दिन था तो वो कहाँ जाकर बैठ जाता था, व्हाट इज द आंसर, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, टेबल पे जाकर बैठता था, एयर कूलर के पास जाकर बैठता था, बेड के पास जाकर बैठता था कि सुराही के पास जाकर बैठ जाता था, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुराही, ठीक है। Then moving on to the next question, which of the slogans can be associated with me and the ecology bit, कौन सा स्लोगन आपका रिलेट करता है मी एंड द इकोलॉजी बिट से, सेव वाटर नहीं, सेव माउंटेन नहीं, सेव ट्रीज नहीं, द करेक्ट आंसर इज सेव अर्थ, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम फाउंड डैश बर्निंग लीव्स, कहाँ मिला था जिम को ये बर्निंग लीव्स, जिम फाउंड डैश बर्निंग लीव्स कहाँ मिला, तो मिस्टर स्मिथ के यहाँ, मिस ग्रीनी के यहाँ, मिस्टर जॉनसन के यहाँ, मिस्टर विलियम्स के यहाँ,
तो बर्निंग लीव्स उनको कहाँ मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मिस्टर विलियम। The author's wife in The Pace for Living is capable of working in high dash. किस चीज के लिए केपेबल थी भाई, टेंशन के लिए, हाई टेंशन देती थी कि हाई स्पिरिट या हाई गियर या फिर हाई स्पीड। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई स्पीड के लिए केपेबल थी। Now see question number 16, डैश फिल्म्स आर नॉट शोन अब्रॉड, कौन से चैप्टर से लिया गया है, एक बार आप रिकॉल करोगे तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जिसको किसने लिखा था, तो सत्यजीत रे ने, ठीक है। तो उसमें से ये लाइन लिया गया है, डैश फिल्म्स आर नॉट शोन अब्रॉड, कौन सा फिल्म, ब्रिटिश फिल्म, स्पेनिश फिल्म या अमेरिकन फिल्म, नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन फिल्म्स। Okay, then the next question, the old woman in Once Upon a Time is the daughter of, जो old woman थी, चैप्टर का नाम यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, वो किसकी डॉटर, चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये है, क्या वो ज्यूज की डॉटर थी, नहीं, अमेरिकन भी नहीं, ट्राइबल्स भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्लेव्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Aries says that the eventual dash will be of Burmese people, तो क्या होगा, किस, ये eventual जो किसके लिए था, तो defeat, हारने के लिए नहीं, release, success और victory, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, victory, ठीक है। Let's see the next question, the moonbeam sliding softly in between is from, कौन से चैप्टर से लिया गया, जो moonbeam आता है वो कौन से, ये जो कोटेशन है ये कहाँ से लिया गया, तो कोयल, पॉलिथीन बैग, गॉड मेड द कंट्री, द स्लीपिंग पोर्टर, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गॉड मेड द कंट्री। देन क्वेश्चन नंबर 20, विद्यापति's poems मोस्टली सेंटर अराउंड, किससे चीज से सेंटर्ड अराउंड रहता है, तो नेचर, मैन, साइंस और माइथोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली, जो कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो दोनों इक्वली क्या है, गुड, इंटरेस्टिंग, मोरल और इमोरल, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन से बुक से है ये, आपके रीडर का जो बुक है जिसमें जो चैप्टर है द बेट, उसमें से ये है, जो बैंकर और लॉयर के बीच में जो बेट लगता है उसमें से है, दोनों में कॉन्वर्सेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इमोरल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर गेस्लर वॉज अ डैश शू मेकर, मिस्टर गेस्लर जो शू मेकर, ये भी आपका रीडर से ही है, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, वो बिलोंग करते थे, तो जर्मन, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जर्मन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इम्यूनोग्लोब्युलिन ई, किसने इसको डिस्कवर किया था, उपसला एंड बाल्टीमोर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस और जेसी बोस, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Then Malasha was dashed to see Acolia's frock and face splashed with mud. तो पहले तो वो मलाशा अकोलिया के फ्रॉक को देखकर क्या हो गई थी, क्या वो एंग्री थी, फ्राइटेंड थी, हैप्पी थी या ओवरजॉयड थी, तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन राधा's friend is dash about her, राधा की जो फ्रेंड थी जो थिनर देन द क्रेसेंट चैप्टर उसमें से ये है, तो उसमें जो वो माधव को जो याद कर रही थी तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी राधा, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड क्या थी उसको लेकर, हैप्पी, एंग्री, कंसर्न्ड और सेटिस्फाइड, तो उसकी फ्रेंड उसको लेकर कंसर्न थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी थी इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑंग सैन सू ची वॉज जेल्ड इन, ऑंग सैन सू ची को कहाँ जेल में रखा गया था, कौन से वहां पे, तो बैंकॉक में, सिंगापुर में, मलेशिया में या फिर रंगून में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अगेन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रंगून में। नाउ एंजिमा में इवॉल्व इन, किस में इवॉल्व होता है ये जो है आपका,
तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। फीवर, इन्फ्लामेशन, ईचिंग और एज्मा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखो कंटिन्यूअसली तीनों का ऑप्शन क्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है, ईचिंग होगा। ठीक है। देन ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फ्रॉम, कौन से चैप्टर से है? ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फ्रॉम द एम्प्टी हार्ट, कोयल, थिनर देन अ क्रेसेंट, गॉड मेड द कंट्री। सो द करेक्ट आंसर इज द एम्प्टी हार्ट, जिसमें वो ग्रीड के बारे में बताता है, वो चैप्टर ही उस पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द पॉलिथीन बैग मेक्स अ स्क्विकी नॉइज होना चाहिए व्हेन, यहाँ पे आई मिसिंग है, प्रिंटिंग एरर होगा। तो बर्न्ड होगा, स्मेल्ट होगा, टॉर्न होगा या टच्ड होगा। तो व्हेन कैसा साउंड, जब हम उसको टच करेंगे तभी तो होगा ना उसमें साउंड, तो टच्ड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। डॉक्टर राणा एसपी सिंह वॉज ईयर एंड स्पेशलिस्ट, किस चीज के? हमने जो चैप्टर पढ़ा है आपका रीडर का है ये, क्या वो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, टीबी के थे, ब्लड प्रेशर के थे या फिर एलर्जी के थे? तो ऑप्शन नंबर बी, जो हमने चैप्टर पढ़ा है हमें याद है, ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर होगा, एलर्जी स्पेशलिस्ट थे। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अ होल न्यू वर्ल्ड लाइज राइट बिफोर यू इज फ्रॉम, जो अ होल, ये जो कोटेशन है ये कौन से चैप्टर से है? टू होराइजन से है, क्वालिटी से है, लव डिफाइल से या फिर सन या मून से है? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। India is dash only to Hollywood in film production. तो what is the answer? फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ भी नहीं, थर्ड भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्या होगा? तो सेकेंड, इंडिया इज सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ डैश वॉज अप्लाई टू द वुंड्स ऑफ गिल्लू, तो क्या अप्लाई किया गया था गिल्लू के वुंड्स पे? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज पेनिसिलिन। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ डैश इज नेसेसरी फॉर इंडियन सिनेमा, क्या चीज़ का सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, मतलब आसान कर देना चाहिए? म्यूजिक, टेक्निक, पेंटिंग और कंटेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। His heart to melts down has dash has been taken from, कौन से चैप्टर से लिया गया ये? द एम्प्टी हार्ट, थिनर देन अ क्रेसेंट, ओड ऑन सॉलिट्यूड और द पॉलिथीन बैग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पॉलिथीन बैग। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू, किस चीज़ को नहीं बाउंड करना चाहिए ह्यूमैनिटी को? रेसिज्म को, रिलीजियंस को, डिक्टेटरशिप को और डोमेस्टिक वॉर्स को। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। मिस्टर गेस्लर मेड अ शूज ओनली ऑन, किस चीज़ पे वो बनाते थे शूज़? क्या होना चाहिए था उनके लिए? डिमांड आता था, स्पेशल ओकेजन होता था, क्रेडिट होता था या फिर ऑर्डर? तो ऑप्शन नंबर डी, जब उनको ऑर्डर मिलता था शूज़ का तभी वो बनाते थे। ठीक है। देन हल्कू वॉज डैश इन स्पाइट ऑफ द रूइंड फील्ड, जब उसका फील्ड रूइंड हो गया था, बर्बाद हो गया था, तो भी वो क्या था? क्या वो सैड था, डिप्रेस था, एंग्री था या फिर हैप्पी था? वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसको टीन एंड फार्मिंग नहीं करना होगा। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 40, हु सेड योर बुक्स गेव मी विजडम इन द बेट, किसने बोला था? तो द बेट जो चैप्टर है उसमें दो लोगों के बीच में बेट लगा था, मैंने भी आपको बताया था कौन कौन, तो द बैंकर एंड द लॉयर, यही दो आपके मेन कैरेक्टर थे उसमें। तो बार्बर तो उसमें आया ही नहीं, नेबर भी नहीं हुआ, फ्रेंड्स भी नहीं हुआ, फ्रेंड्स उस पार्टी में मौजूद थे, लेकिन ये किसने बोला? तो ये जो बोला ये ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉयर ने बोला। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लॉयर। ओके। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ही करेंगे। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।